एपिसोड नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है और लिया कह रही होती है मेरा लवर जो कि अब गुजर चुका है उसे ये काफी ज्यादा पसंद थे और मैंने उसके लिए काफी ज्यादा बार बनाए हैं तो इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। और उसकी बात सुनो उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है। और वहीं उसका व्यक्ति मन में कहता है मिस्टर चार्ल्स अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में है। और फिर चार्ल्स उससे कहता है मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ कि आपका लवर गुजर गया और अब इसे एंजॉय मुझे ही करना होगा। फिर लिया कहती है हाँ मिस्टर चार्ल्स आप अपना समय लीजिए और इसे अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। वहीं एलिस मन में कहने लगती है क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर लिया और चार्ल्स आपस में झगड़ रहे हैं। वहीं लिया मन में कहती है चार्ल्स ये तुम्हारे फेवरेट है मुझे याद है और अगर चार्ल्स तुम अपने जबान के पक्के हो जैसे कि तुमने मुझसे वादा किया था तो तुम मुझे उस डिनर पार्टी में जरूर ले जाओगे। तभी उसकी नजर उस पे पड़ती है और मन में कहती है एक मिनट रुको चॉकलेट चिप्स का रंग इस तरह नहीं बदलना चाहिए। चिप्स के ऊपर साइड का रंग और नीचे साइड का रंग अलग अलग है तो क्या इसका मतलब ये है कि उस चॉकलेट चिप्स के ऊपर से किसी ने कुछ उसमें मिलाया था लेकिन हेड शेफ ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है क्या। और तभी अचानक वो उसे रोक देती है और कहती है लाइए मिस्टर चार्ल्स मैं इसे टेस्ट करती हूँ आपके लिए कि ये सही बने हैं या फिर नहीं। उसे ऐसा करता देख चार्ल्स उससे कहता है तुम। वहीं लिया मन में कहती है इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है क्या मैं बेवजह परेशान हो रही थी। और फिर चार्ल्स उससे कहता है मिस बेहतर यही होगा कि आपको बोलना शुरू करना चाहिए। तभी अचानक लिया को कुछ होने लगता है और चार्ल्स हैरानी से कहता है तुम्हें तुम्हें क्या हुआ। एलिस भी चिल्लाती हुई कहती है लिया तुम ठीक तो हो ना। वहीं लिया बेहोश हो जाती है और फिर चार्ल्स लिया को उठाती हुई कहता है ऑथर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो वो कहता है यस मिस्टर चार्ल्स। और फिर सीन शिफ्ट की तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया के बेडरूम में डॉक्टर लिया का इलाज कर रहे होते हैं और वहीं डॉक्टर घबराते हुए मन में कहता है आखिरकार मिस्टर चार्ल्स मुझे घूरना बंद क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं आज मिस लिया को नहीं बचा सका तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा। और वहीं रूम के बाहर ऑथर और एलिस होते हैं और ऑथर मन में कहता है मिस लिया को पॉइजन दिया गया है और ये सब उस डेजर्ट की वजह से ही हुआ होगा। ये बहुत 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 ज्यादा ही बुरा है क्योंकि वो डेजर्ट मिस्टर चार्ल्स के लिए था यानी कि मिस्टर चार्ल्स पर कोई हमला करना चाहता था यानी कि ये काफी ज्यादा गंभीर अपराध है और इस वक्त दोनों मिस ही शक के दायरे में हैं। वहीं एलिस कह रही होती है लिया लिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ऑथर उसके क्लोज आता है और उससे कहता है मिस एलिस मैं आपसे क्या कोई सवाल पूछ सकता हूँ। तो वो इस पर कहती है हाँ बिल्कुल कहिए क्या बात है। तब वो आगे कहता है क्या आपको या मिस लिया को पता था कि उस डेजर्ट में कुछ गड़बड़ है। तब वो चिल्लाती हुई कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रसोई में खड़ा हर एक पर्सन हमारी इस बात की गवाही दे सकता है हम दोनों ने ही उस डेजर्ट के साथ कुछ भी नहीं किया। फिर ऑथर उससे कहता है जब तुम दोनों उस डेजर्ट को बना रही थी तो क्या तुम दोनों ने क्या कुछ अजीब देखा या फिर किसी अजनबी व्यक्ति को वहाँ पर देखा था। और फिर एलिस उससे कहती है नहीं सब कुछ नॉर्मल था नहीं एक मिनट रुको मैं अच्छी तरह से याद नहीं कर पा रही। फिर ऑथर उससे कहता है मिस एलिस गहरी सांस लीजिए गहरी सांस लीजिए। फिर एलिस रोती हुई कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार महसूस हो रहा है और इस वक्त मैं मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। फिर ऑथर उससे कहता है मिस एलिस आप ऐसा मत कहो क्योंकि मिस लिया ही है जो आप पर सबसे ज्यादा इस हवेली में भरोसा करती है और जब वो जगेंगी तो तुम्हारी सबसे ज्यादा उसको जरूरत होगी और मिस एलिस आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर एलिस उससे कहती है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं मिस्टर ऑथर आपका शुक्रिया। और फिर ऑथर आगे से कहते हैं मिस एलिस आपकी स्माइल काफी ज्यादा खूबसूरत है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अब जैसी मुस्कान किसी की नहीं देखी। और उसकी बातें सुन वो ब्लश करने लगती है और वहीं ऑथर भी चौंक जाता है और वो मन में कहता है अरे नहीं मैंने ये क्या कह दिया। और आगे उससे कहता है मिस एलिस इस बात को भूल जाइए मेरा ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तब वो ब्लश करती हुई कहती है ठीक है कोई बात नहीं। और वहीं अंदर साइड डॉक्टर चार्ल्स से कहते हैं मिस लिया को पॉइजन दिया गया था लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो पॉइजन इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। फिर चार्ल्स उससे कहता है अगर वो इतना शक्तिशाली नहीं था तो फिर वो बेहोश कैसे हो गई। फिर इस पर डॉक्टर आगे कहते अगर आपने इसे निगल लिया होता तो शायद आपको सिर्फ दर्द होता लेकिन इससे आपको ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आप संभाल ना सके। मिस लिया बेहोश इसलिए हो गई थी क्योंकि वो पहले की बीमारी से उभरी नहीं थी और इसीलिए इसका उन पर ज्यादा असर हुआ। चार्ल्स उससे कहता है उसे पूरा ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो वो कहता है दवा के साथ लगभग 3 दिन। चार्ल्स कहता है ठीक है तो फिर दवाई तैयार करो। तो वो कहता है यस सर और आगे मन में कहता है शुक्र है कि मैं बच गया। और वहीं चार्ल्स चेयर पर बैठती हुई उससे कहता है अभी तो तुम रिकवरी हो रही थी और इसके बावजूद भी तुमने पॉइजन वाला डेजर्ट खा लिया क्या तुम पागल हो चुकी हो। और
और वहीं नींद में लिया कहती है नहीं नहीं प्लीज। और वहीं चार्ल्स उसे इस तरह देख कहता है क्या वो कोई डरावना सपना देख रही है। साथ ही में उसके हाथ भी कांप रहे हैं। और फिर वो लिया के क्लोज जाकर उसे कहता है लिया लिया जाग जाओ। वहीं नींद में वो कहती है नहीं नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे मुझे जीना है। और वहीं वो उसे नींद में अपने पास खींच लेती है। और वहीं चार्ल्स मन में कहता है ये फीलिंग फिर से आ गई, ये अजीब सी फीलिंग क्या है। फिर वो उससे दूर होते हुए मन में कहता है मैं उसका विरोध क्यों नहीं कर सका, वो मिठाई में पॉइजन था, मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही बेहोश हुई तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहले विचार आया वो ये कि मुझे उसे सबसे पहले बचाना चाहिए और उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और फिर वो लिया के सर पर हाथ घुमाते हुए कहता है लिया तुम आराम करो, मैं यही हूँ और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। और लिया मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दूंगा। और फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिया उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है। और ये देख वो सरप्राइज होते हुए मन में कहता है ये मोमेंट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने ये पहले भी किया है। और फिर वो उसे कहता है लिया लिया जाग जाओ। और तभी अचानक वो जाग जाती है और वो हैरानी से कहता है लिया क्या तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा? लिया तुम मत डरो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा पाएगा। लिया उसे कहती है मुझे माफ करना चार्ल्स, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ जो मैं इतनी ज्यादा डरपोक हूँ। फिर चार्ल्स उससे कहता है नहीं लिया ऐसा मत कहो, यहाँ पर जो असफल हुआ है वो मैं हूँ जो कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। और चार्ल्स को ऐसा कहता देख लिया उसे कहती है नहीं ये सच नहीं है मिस्टर चार्ल्स, आप मेरे हीरो है और आप यहाँ पर है तो मुझे काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। चार्ल्स उसे कहता है तो मैं ठीक जब तुम्हारे बगल में होता हूँ तब भी तुम्हें डरावने सपने क्यों आते हैं? और फिर लिया ब्लश करती हुई कहती है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ के रख सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे डरावने सपने नहीं आएंगे। तब वो कहता है क्या सच में बस इतना ही? तब वो कहती है हाँ, क्योंकि मुझे इससे पता चलता रहेगा कि तुम मेरी रक्षा कर रहे हो। और प्रेजेंट में वो आगे मन में कहता है क्या उस समय मुझे ऐसा ही लगा था और मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ की भी ठीक इसी तरह चिंता कर रहा था। जब मैं उसे सोती हुई देख रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैं उसे सब कुछ प्रोवाइड करवाना चाहता था, उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बनाना चाहता था। और तभी अचानक उसका वो मार्क एक्टिव हो जाता है जो कि उसके दोनों अंकलों ने उस पर लगाया था। चार्ल्स को बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। फिर 2 मिनट बाद वो खड़ा होता है और लिया को देखते हुए मन में कहता है ये यादें बार बार लौट कर मेरे दिमाग में क्यों आती है? ये सब तुम्हारे मिलने के बाद से शुरू हुआ है लिया। किसी तरह तुम्हें बगीचे के वो सफेद फूल के बारे में पहले से ही पता था, साथ ही में मेरा पसंदीदा डेजर्ट के बारे में भी, यहाँ तक कि तुम्हारे कुछ हाव भाव भी बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन ये नामुमकिन है, तुम 2 लोग बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हो? ये तभी हो सकता है जब तुम दोनों एक ही हो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।